डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 7 फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर ये डिस्कस कर लिए हैं और उसका आज क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो क्वेश्चन आंसर किया गया है इसमें हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ द हु वाज। तो ये उसके लिस्ट बनाया, ऑक्यूपेशन कौन कौन से उनके लिस्ट बनाने थे, तो उसके ये हो गए आपको। फिर आप जैसे मैं बैक करके इसको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ द हु लिव्ड विद द मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर में जो ऑक्यूपेशन था, पेशा था, उनके लिस्ट वगैरह देना है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं फार्मिंग है, हार्डिंग है, हैंडीक्राफ्ट्स है, ट्रेडिंग है, हंटिंग गैदरिंग है। उसके बाद आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहां आप देख सकेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस में जो ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। जो भी ऑप्शन दिए गए उसमें जो फर्स्ट में आप लोग देख पा रहे हैं उनकी टेक्स, सेकंड में जो देख रहे हैं गवर्नर्स, जो थर्ड में देख रहे हैं रिवर्स, रोड एंड रिवर्स, डी नंबर में देख रहे हैं तो इसमें एलिफेंट, टिम्बर्स, हनी एंड वैक्स। अब कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन में स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स है वो बताना है और उसका स्टेट वेदर कंडीशंस भी बताने हैं, क्यों है, अगर ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। ठीक है, तो आप देख सकेंगे 3 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो 3 नंबर क्वेश्चन में पहला कह रहा है उज्जैन वाज द गेटवे ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर जो है वो आंसर फॉल्स है। और इसमें देखिए फॉल्स के साथ साथ स्टेटमेंट्स दिया गया है। उसी तरह बी नंबर है, बी नंबर का भी स्टेटमेंट फॉल्स है। चंद्रगुप्त आइडियाज वे आर रिटन डाउन इनटू द राष्ट्र जो भी है अर्थशास्त्र, तो ये भी फॉल्स है। ठीक है, तो फॉल्स है तो द आइडियाज ऑफ कलिंगा ये उसका ट्रू हुआ स्टेटमेंट। सी नंबर में दिया है फॉल्स है, कलिंगा वाज द एंशिएंट नेम ऑफ बंगाल। बंगाल का पुराना नाम कलिंगा था, तो यही फॉल्स है। कलिंगा रिफर्स टू द कोस्टल रीजन बिटवीन द गोदावरी एंड महानदी रिवर। मेनली ये कहा था तो ओडिशा और नॉर्थ बंगाल, तो ये भी है। ठीक है, डी नंबर आप देखेंगे कि मोस्ट अशोका इंस्क्रिप्शंस आर इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स, तो ये ट्रू है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स में ये सभी चीजें लिखी गई थी, लैंग्वेज जो थी हिंदी, मेनी अदर नॉर्थ इंडिया लैंग्वेज से जो, तो वो सभी चीजों को इंस्क्रिप्शन के तौर पर रिटन जो किया गया था वो किसमें था, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, ब्राह्मी भाषा में था। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट वेयर द प्रॉब्लम्स दैट अशोका वांटेड टू सॉल्व बाय इंट्रोड्यूसिंग धम्म। तो जो प्रॉब्लम्स था उसके बारे में, द प्रॉब्लम्स दैट अशोका वांटेड टू सॉल्व बाय इंट्रोड्यूसिंग धर्म वेयर। अब इसमें ए बी सी और डी 4 पॉइंट है, इन चारों पॉइंट्स को पढ़ेंगे और इन चारों पॉइंट्स के थ्रू ही वो चाहते थे कि ऐसा हो अशोक का धर्म जो भी है चेंजिंग के लिए। ठीक है, अब आप देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन के लिए व्हाट वेयर द व्हाट वेयर द मीन्स adopted by Ashoka to spare the message to धम्म। तो इसके लिए द मीन्स ऑफ अशोक adopted to share the message of धम्म वेयर, इसमें भी पॉइंट आउट किए गए हैं। 1 नंबर पॉइंट आप देख सकते हैं, he pointed officials known as धम्म Mahatma who went from place to place teaching people about Dham. He got his message engraved on rocks and pillars
instructing his official to read his message to those who could not read it themselves. He also sent messenger to spread ideas about them to another lands such as सीरिया इजिप्ट, ये सभी देश हैं, ग्रीस, यहाँ भेजना चाहते थे, फैलाना चाहते थे। ठीक है, जैसे ये सब होगा आप चलेंगे नेक्स्ट में, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका होगा 6 नंबर क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं। इसमें व्हाई डू यू थिंक स्लैब्स एंड servants were irritated? Do you think the odds that emperors would have improve their condition? Give reason for your answer. ये रीजन बताना है। इसमें स्लैब्स एंड सर्वेंट्स के लिए क्या क्या था, ट्रीटिंग क्या थी, मोस्ट ऑफ देम वर प्रिजनर्स ऑफ वार। तो ये 3-4 इसके मेन पॉइंट है जिसको आप देखेंगे। एक बात मैं डियर स्टूडेंट बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप वीडियोस को देखें तो जब मैं साउंड्स दे रहा हूँ उसमें, तो उसके लिए अगर आगे पीछे ये हो रहा वीडियो, आप आराम से, आपके पास 5 मिनट 6 मिनट का वीडियोज पड़ा हुआ है, 8 मिनट का वीडियोज पड़ा हुआ है, आप उसको देखेंगे, उसको रोकेंगे, वीडियोस को स्किप नहीं करें, रोक लें, देख लें, अगर आप क्वेश्चन से लिखें तो मिला लें, नहीं लिखें तो उसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लें, पॉज कर लें, वीडियोस को पॉज करके उसके बाद लिखें। तो बहुत सारे ऑप्शन है, मैं थोड़ा सा फास्टली कह देता हूँ, अदरवाइज मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूं तो ये थोड़ा सा लंबा समय ले लेगा। तो आपको क्वेश्चन आंसर ही करना है, मैं ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये लेट्स डू, ये सारे चीजों को इसमें करा देता हूँ। बस बात ये है कि आप एकदम वीडियोस को ओपन सिरे से देखें और शुरू से लास्ट तक देखें, जिसमें सभी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। जहां आपको लग रहा है कि मैं क्वेश्चन को तेजी से बढ़ा दिया, आप वहां पे थोड़ा सा रिलैक्स होकर उसको स्क्रीनशॉट कर लें, पॉज कर लें। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियोज में जहाँ चैप्टर नंबर 8 का डिस्कस होगा, सारे क्वेश्चन आंसर होंगे। तब तक के लिए वीडियो को छोड़ जाता हूँ, आप सभी देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।